दिल वाली माँ और उसके 9 पपीज़ को रेस्क्यू किए हुए आज 1 महीने से ज़्यादा हुआ है, पर एक भी पपीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए कोई सामने नहीं आया। ना ही कोई उनका स्पॉन्सर मिला, कोई वर्चुअली उनको अडॉप्ट करने के लिए रेडी नहीं है, कोई भी पपीज़ की जिम्मेदारी लेना नहीं चाहता। और मेरे लिए इन 10 बच्चों का पे करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। इतने फेमस पेजेस और NGOs को मैंने बार बार टैग किया, किसी का कोई रिवर्ट नहीं आया। इतनी लड़ाइयाँ हुई जब कर रहे थे वहाँ के लोग, उन बच्चों ने 2 महीने इतना टॉर्चर सहा, माँ ने 2 महीने इतना टॉर्चर सहा। जब से उसने इसकी डिलीवरी हुई थी तब से वहाँ के लोगों ने उनका जीना हराम करा हुआ था। तब से मैं उन सभी शेल्टर से पूछ रही थी, सभी NGO से पूछ रही थी कि कोई इनको फ्री में रखने के लिए रेडी हो जाए, क्योंकि 10 लोगों का पे करना बहुत ही मुश्किल है मेरे लिए। मेरे पास अपनी कोई लैंड नहीं है, ना ही कोई मेरे पास अपना कोई शेल्टर है, इसलिए मुझे इतनी प्रॉब्लम हो रही है। ना ही मेरे पास कोई फंडिंग सोर्सेज हैं जिससे मुझे उनका पे करने में ईजी रहे, पर नहीं, मेरे पास इतनी सारी समस्याओं के रहते ही मैं उन सबसे पूछ रही थी कि प्लीज़ इनकी जान बचाने के लिए कोई आगे आ जाए, पर कोई सामने नहीं आया। तभी मुझे उनको इमरजेंसी में खुद ही रेस्क्यू करना पड़ा। मुझे लगा सही समय पर सही डिसीजन ले लेना चाहिए, क्योंकि कई बार ज़रा सी देर होती है और डेड बॉडीज़ के अलावा कुछ भी हाथ नहीं लगता। फिर लोग इस बात पर स्ट्रेस देने लग जाते हैं कि FIR करवाओ। FIR कराने का क्या फ़ायदा, बाद में मर्डर की वीडियोज़ को शेयर करने का क्या फ़ायदा, जब जान ही नहीं बचा सके। पुलिस क्या करती है, पैसे लेती है, अपोजिट पार्टी से कंप्लेंट क्लोज कर देती है। मेरे साथ ऐसा हो चुका है, इसीलिए मैं बता रही हूँ। जिनके पास हैवी फंडिंग है, लैंड है, उनमें से कोई सामने नहीं आया। मैं यही बोलूँगी कि जहाँ मीडिया होती है प्रोटेस्ट करने के लिए, फेमस होने के लिए, वहाँ पर कोई मौका नहीं छोड़ते, वहाँ पहुँच जाते हैं ऐसे सभी NGOs और जितने भी फेमस लोग हैं। जिस केस में पता है कि मिलियन व्यूज़ आ जाएंगे, फेमस हो जाएंगे, वही केसेस उठाते हैं। और जहाँ पर पता है कि जान का रिस्क है, अकेला एक वॉलंटियर लड़ रहा है, वहाँ कोई नहीं जाएगा। जो क्रूएलिटी वाले एरियाज़ है वहाँ पर कोई सामने नहीं आता है। यानी सभी फेम का ही गेम है, यही कहूँगी एट लास्ट में। किसी एक भी पप्पी को कोई अडॉप्ट करने के लिए सामने नहीं आ रहा कि फूड ही डोनेट कर दें, पर नहीं, किसी को कोई मतलब ही नहीं है। इतने लोग कमेंट कर रहे थे प्लीज़ शिफ्ट कीजिए, प्लीज़ शिफ्ट कीजिए। मैं रेस्क्यू नहीं करती तो आज डेड बॉडीज़ के अलावा कुछ भी हाथ नहीं लगता। इनको मारकर कहाँ फेंक देते, जिंदा जला देते, क्या कर लेती मैं, या कोई और क्या कर लेता। मैंने सही समय पर सही डिसीजन लिया। 9 बच्चे और माँ की जान बचाने के लिए मैंने तो अपना स्टेप बढ़ाया, पर मेरी हेल्प करने के लिए, इन बच्चों को स्पॉन्सर करने के लिए कोई सामने नहीं आया। 10 बच्चों की जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है। लोग सोशल मीडिया को सिर्फ एंटरटेनमेंट का ही सोर्स समझते हैं। आओ लाइक करो, कमेंट करो और छुट्टी। और जिनको ऑलरेडी फंडिंग इतनी ज़्यादा आती है, जो NGOs और जो पेजेस ऑलरेडी इतने फेमस हैं, जिनको इतनी ज़्यादा फंडिंग आती है, उन्हीं के साथ सभी सेलिब्रिटीज़ जुड़ते हैं, सभी डोनर्स जुड़ते हैं। पर जो अकेले स्ट्रगल कर रहे हैं, जितने वॉलंटियर अकेले स्ट्रगल कर रहे हैं और इन बच्चों की जान बचाने के लिए, उनको जिनको नीड है, उनके साथ कोई जुड़ना नहीं चाहता। जो लोग फेमस है उनके साथ सभी जुड़ना चाहते हैं। फेमस लोगों के पास तो ऑलरेडी फंडिंग है, उनको तो केसेस में हेल्प करनी चाहिए, ऐसे इमरजेंसी केसेस में उनको तो हेल्प करनी चाहिए। मुझे क्या इश्यूज़ है, ना मेरे पास कोई लैंड है, ना मेरे पास कोई शेल्टर है। अगर मेरे पास खुद की लैंड होती, फंडिंग होती, तो मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती। मेरे पास सोर्सेज नहीं है, लैंड नहीं है कि मैं लैंड ले सकूँ या शेल्टर बना सकूँ। जिनको नीड होती है उनके साथ कोई जुड़ना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि वो फेमस नहीं है, आपको प्रमोट नहीं कर सकते, कि अगर आप डोनेशन दोगे तो आपकी प्रमोशन करने के लिए बहुत सारे फॉलोअर्स नहीं है मेरे पास, इसीलिए कोई सामने नहीं आया। जिनको नीड होती है उनको सिर्फ लेक्चर दिए जाते हैं, बोलने के पैसे नहीं लगते, फ्री का ज्ञान देने के कोई पैसे नहीं लगते। जिसके साथ बीत रही है, जो कर रहा है, जो सिचुएशन हैंडल कर रहा है, वो बखूबी जानता है कि वो किस सिचुएशन से गुजर रहा है, और एट लास्ट उसको उसने जो डिसीजन लिया है वो क्यों लिया है। आप लोग आते हो, ज्ञान देते हो, बोलने के तो पैसे लगते नहीं है, सब कुछ सोच कर ही किया जाता है कि सिचुएशन में जो स्ट्रक होता है वो किस समय पर क्या डिसीजन लेता है, ये उसी को सोचना होता है। 2 महीनों से बच्चे टॉर्चर सह रहे थे, कोई भी रेडी नहीं हुआ लेने के लिए कि हेल्दी बच्चों को नहीं ले सकते। बच्चे बड़े होंगे तो क्या होगा, कोई जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते, अडॉप्शन पे डालो। अडॉप्शन क्या इतना ईजी होता है, और जो इंडीज होते हैं उनका अडॉप्शन कौन करता है, कोई भी नहीं लेता अब तक। जब सोचो अडॉप्शन करना तो बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी है। मैंने वहाँ पर स्पॉन्सर के लिए डाला कि सिर्फ वर्चुअली अडॉप्ट कर लो उनको, सिर्फ आप पैसे दो, उनकी देखरेख करने की भी जरूरत नहीं है उनको, आप आराम से जाके उनको पैसे दो, उनको पे कर दो, तो वो अपने आप पलते रहेंगे। और उसके लिए भी इवन कोई रेडी ही नहीं है। 3-4 लोग ऐसे हैं जो मुझे कंटिन्यूस सपोर्ट करते हैं, पर मेरे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा डॉग्स की है, मेरे पास बहुत लार्ज एरिया है और मैं अकेली हूँ करने वाली। ना मेरे पास कोई टीम है, ना मेरे पास फंडिंग सोर्सेज है, कुछ भी नहीं है। इवन मेरे पास कोई कन्विंस तक नहीं है। मैं बहुत स्ट्रगल करती हूँ ऑलरेडी। अगर आप डोनेट नहीं कर सकते तो यही कहूँगी कि मेरी हर वीडियोस को एटलीस्ट शेयर करा कीजिए, जिससे मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्टर मिल सके, डोनर्स मिल सके, और ये वीडियोस उन लोगों तक पहुँच सके जिनके लिए, जो एनिमल्स के लिए डोनेट कर सकते हैं और जो करते हैं, और जिनके एनिमल के लिए जिनके दिल में एक सॉफ्ट कॉर्नर है, जिसे मैं खुद का शेल्टर बना सकूं, मेरे फंडिंग इश्यूज़ खत्म हो सकें, और मेरे हर रेस्क्यूज़ और फीडिंग करने से पहले मुझे स्ट्रेस ना हो, मुझे सोचना तक ना पड़े।